आगामी लोकसभा आम चुनाव संविधान, आरक्षण व देश बचाने का चुनाव है। उक्त बातें बिहार विधान पार्षद डॉ उर्मिला ठाकुर ने पूर्व मंत्री आबू देवी से मिलने पहुंचे उनके जामाडोबा स्थित आवास पर कही। उन्होंने कहा कि राजद सामाजिक न्याय, महिला उत्थान व सम्मान की बात करती है। इस बार देश की जनता भाजपा को उखाड़ फेंकेगी। झारखंड में सीट से यहीं पर उन्होंने कहा कि इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद अधिकृत है। उन्होंने कहा कि यह औपचारिक मुलाकात थी। मौके पर पूर्व मंत्री आबू देवी, अवधेश कुमार, उदय शर्मा, सुमेश कुमार, रंजीत यादव, गुड्डू, संजय थापा, बबलू कुमार, सूरज कुमार पासवान आदि मौजूद थे। चुनाव हो रही है 2024 का। ये सिर्फ पार्टी का चुनाव नहीं है, ये जनता का चुनाव है। और बार जनता वोट करती थी सरकार चुनने के लिए, इस बार जनता वोट कर रही है अपनी आप की सुरक्षा के लिए। जो देश में लोकतंत्र पर खतरा है, जो इस देश के संविधान पर खतरा है, जो इस देश के गरीब गुरबा लोगों का आरक्षण पर खतरा है, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को, आप सुने होंगे इनके एक सांसद ने कहा कि जब मैं सत्ता में आऊँगा तो संविधान को बदल दूंगा। और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहे थे कि अब जो मैं संविधान बनाया हूँ, इस संविधान में जो उन्होंने अपने लेखनी से ऑपरेशन किए कि सिर्फ रानी के पेट से ही राजा पैदा नहीं लेगा, बल्कि रानी के पेट से भी अब राजा पैदा लेगा, जो आम जनता चुनेगी। लेकिन आपने देखा कि जिस तरह से जनता चुन करके, जनता के प्रतिनिधि जब उस पार्लियामेंट में जाते हैं तो ये चाहते हैं कि विपक्ष मुक्त भारत हो, और 145 संसद को किस तरह से निलंबित करके गेट आउट कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी जाते हैं महाराष्ट्र में और बोलते हैं कि अजीत पवार जो है विश्व का 70,000 करोड़ का घोटाला और विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। लेकिन वही अजीत पवार जी जब उनके साथ चले जाते तो सारा घोटाला भी खत्म हो जाती है और कुर्सी भी मिल जाती है। तो देश में जो इन्होंने जुमलेबाजी करके आए, जो इमोशनल ब्लैकमेल करके आए कि 15-15 लाख रुपया प्रत्येक भारतीय को दूंगा, लोगों ने सोचा, आम आवाम ने सोचा कि मैं अगर 5 सदस्य हूँ परिवार में तो 15 को 75 लाख रुपया फ्री में आ जाएगा, कौन वोट नहीं करेगा। युवा भाई तुमने नौकरी ढूंढोगे, जो नौकरी तुमको ढूंढे 2 करोड़ मैं प्रत्येक साल युवाओं को नौकरी दूंगा और सारे सरकारी सेक्टर को प्राइवेट में तब्दील कर दिया। यानी बड़ी चालाकी से आरक्षण सहित बाबा भीमराव अम्बेडकर का बना हुआ जो है नौकरी से गेट आउट करने का काम। इस देश का जो जवान है, जो प्रहरी के रूप में काम करता, उसको अग्निवीर के माध्यम से 4 साल का नौकरी कर दिया गया और उसमें भी 75% को गेट आउट करने का काम। इस देश का जो पहलवान जो विश्व में परचम लहराने का काम किया, उनके सांसद यौन शोषण करते हैं और नरेंद्र मोदी बचाने का काम करते हैं। महिला को मणिपुर में नंगा घुमाया जाता है, चुप रहते, कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बीएचयू में इनके लोगों ने छात्रा को गैंगरेप करता और ये चुप रहते। तो इस देश में ना तो महिला, किसान को कहे लागत मूल्य का 2 चाहिए, और जब एमएसपी लागू करने के लिए पंजाब और हरियाणा किसान चले तो कांटी ठुकवाने का सड़क पर काम किया, धरना पर बैठे, स्कॉर्पियो से कुचल के बांटने का। यानी कि लोकतंत्र बची ही नहीं। कमर तोड़ महंगाई, 400 का सिलेंडर, महिला की उजाला योजना देंगे 400 का सिलेंडर 1200 पहुँचा देंगे। तो इस तरह से देश को जो है विपक्ष मुक्त भारत, आप देखते हैं केजरीवाल के साथ क्या हुआ। आप देख रहे हैं कि हमारे आदरणीय नेता जो है बिहार में भी सब जगह या तो तोड़ जोड़ की राजनीति करते हैं। यहाँ झारखंड में हेमंत सोरेन को आपने देखे कि उनके साथ क्या ये तोड़ जोड़ की, देखे किस तरह से नीतीश कुमार को पलटी मरवा करके अपने साथ, मैंने अपनी सरकारी एजेंसी जिस पर देश की जनता को भरोसा था, चाहे वो सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, चाहे वह जो है ईडी हो, सबके माध्यम से लोगों को जो है डरा धमका करके ये चाहते हैं अहम एको द्वितीय नास्ति। तो इस बार जनता एकदम पूरा मूड बना चुकी है। 2024 में आप देखिए बिहार आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी यादव 17 साल वो लोग महागठबंधन एनडीए गठबंधन की सरकार में, जब महागठबंधन में 17 महीना मात्र रहे नीतीश कुमार जी के साथ, तो इन्होंने 17 महीना में ही 5 लाख, जो कि हमारे आदरणीय नेता 2020 में बोले कि मैं अगर जनता मालिक